ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन के तत्वावधान में भारतीय स्टेट बैंक के वर्कमैन श्रेणी के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर केंद्र सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। अपनी मांगों के समर्थन में कर्मचारी आगामी 25 और 26 मई 2026 को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल यानी काम बंद पर रहेंगे। इसी क्रम में आज 8 मई 2026 को शाम 5 बजे आगरा शहर की विभिन्न शाखाओं से भारी संख्या में कर्मचारी संजय प्लेस स्थित भारतीय स्टेट बैंक के प्रशासनिक कार्यालय पर एकत्रित हुए और केंद्र सरकार के विरोध में मौन प्रदर्शन किया। प्रमुख मांगे। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए उप महासचिव गजेंद्र सिंह ने कहा कि शाखाओं में पर्याप्त कर्मचारियों, मैसेंजर एवं गार्ड्स की भर्ती अविलंब की जाए, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को तुरंत बंद किया जाए और स्थायी कर्मचारियों की भर्ती की जाए। सहायक महासचिव सुरेश बाबू ने संगठन की अन्य मुख्य मांगों को रेखांकित किया। बैंक शाखाओं में मैसेंजर एवं आर्म्ड गार्ड की तत्काल स्थायी भर्ती की जाए। वर्ष 2019 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए इंटर सर्कल ट्रांसफर की सुविधा बहाल की जाए। स्थायी प्रकृति के कार्यों के आउटसोर्सिंग पर तुरंत रोक लगे। कार्यभार के अनुरूप बैंक में पर्याप्त स्टाफ की भर्ती की जाए। करियर प्रोग्रेशन स्कीम की विसंगतियों को दूर कर इसकी समीक्षा की जाए। इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से गजेंद्र सिंह, उप महासचिव सुरेश बाबू, सहायक महासचिव विनोद यादव, आनंद चतुर्वेदी, शुभम वर्मा, शबीर हसन एवं जगजीत सिंह सहित सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित रहे। हमारी जो स्ट्राइक्स है 25 और 26 तारीख की, वो देशव्यापी स्ट्राइक है। उसके हमारे कुछ मुद्दे हैं, जिसमें से सर्वप्रथम हमारा जो महिलाओं से रिलेटेड मुद्दा है वो आईसीटी से रिलेटेड है, जिसमें इंटर सर्कल ट्रांसफर्स के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं और काफ़ी समय से मांग की जा रही है। हम लोगों के यहाँ अगर कोई नई बच्चियाँ अपॉइंट होती हैं तो उनकी शादी अगर हो जाती है तो वो जनरली अपने होम टाउन में जाना पसंद करेंगी या फिर अपने जो स्पाउस है वहाँ जाना पसंद करेंगी, पर बैंक इस चीज़ को स्वीकार नहीं रहा है, जिसकी वजह से बच्चियों को बहुत और महिलाओं को बहुत दिक्कत हो रही है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उसके लिए सफ़र कर रहे हैं। डे बाय डे रूटीन लाइफ हमारी भी सफ़र हो रही है और बैंकिंग भी इसके लिए सफ़र हो रही है, पर बैंक को इसके लिए कड़ा कदम उठाना चाहिए। इसमें 7 जिले आते हैं। हम लोगों की जो 16 मांगे हैं, जिनको बैंक पहले हाँ कर चुकी है लेकिन उसके बाद भी उन्होंने लागू नहीं किया है। इसमें प्रमुख मांग हमारी है हमारे जो सबॉर्डिनेट स्टाफ हैं, मैसेंजर हैं, उनकी भर्ती का। पिछले 22 से 29 साल के करीब हो गए मैसेंजरों की भर्ती नहीं हुई। बैंक का कार्य 3 भागों में बटा हुआ है, अधिकारी, कर्मचारी और अधीनस्थ। तो अधिकारी कर्मचारियों की भर्ती हर साल हो रही है, लेकिन पिछले 22 से 29 साल में अभी तक मैसेंजरों की भर्ती नहीं हुई है। हम बैंक से मांग चाहते हैं अपनी कि मैसेंजरों की तुरंत भर्ती कराई जाए। पिछले 2022 से गार्डों की भर्ती नहीं हो रही है, जिससे सुरक्षा में भी बड़ी जो है दिक्कतें आ रही हैं। कहीं एटीएम में कैश डालने जाना है या और कहीं कैश लेके जाना है, कहीं लूटपाट भी हो रही हैं। तो ये भी बड़ी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। न स्टाफ सुरक्षित है, न कस्टमर ग्राहक बैंक में आते हैं वो सुरक्षित हैं। हमारी प्रमुख मांगें जो हैं वो मैसेंजर की भर्ती का है, गार्डों की भर्ती का है। जो पिछले 29 साल से गार्डों की भर्ती नहीं की गई हैं, जिससे सुरक्षा की व्यवस्था बहुत ही प्रश्नत हो चुकी है। ग्राहक सुरक्षित नहीं है, एम्प्लॉय सुरक्षित नहीं है, बैंक का पैसा भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन लूट मार की जा रही है। इंटर सर्किट ट्रांसफ़र जो 2019 से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। हमारे स्टाफ मेंबर जो हैं वो दूसरे स्टेटों में फंसे हुए हैं, सर्कलों में फंसे हुए, वो जा नहीं पा रहे हैं। सरकार इस चीज़ को लागू नहीं कर रही। हम चाहते हैं कि शीघ्र इसको लागू किया जाए। क्रॉस सेलिंग के नाम पर मिस सेलिंग की जा रही, इसको तुरंत जो है स्टॉप किया जाए और आउटसोर्सिंग को तुरंत बंद किया जाए। 11 तारीख की कड़ी में जो है सेंट्रलाइज जो लंच डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। लंच के समय पर आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वो हम आपके चैनल से लगातार आपके प्रोग्राम चलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल चला बिल्कुल।